नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी। ई कंटेंट यानी इंटरनेट से पढ़ाई के श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कालिदास के रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग। बच्चों, हमारी मजबूरी है कि हम आमने सामने कक्षाओं में नहीं बैठ पा रहे हैं, इसलिए आपके लिए यह अंतर्जालीय व्यवस्था की गई है। बड़ा कठिन है कि जो हम आमने सामने कक्षाओं में पढ़ते थे उस ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन वक्त की मांग है कि हमें ऐसे ही काम चलाना होगा। इसलिए आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से शेर की कहानी सुनाऊंगा। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन पुराने जमाने में पशु पक्षियों के माध्यम से इंसानों को शिक्षा देने का कार्य बड़ी सफलतापूर्वक किया गया। हम आज यहां देखेंगे कि एक शेर का महाराज दिलीप, जो राम के पूर्वज थे, फोर फादर्स में से थे, उनका संवाद होता है। महाराज दिलीप के पुत्र हैं रघु, रघु के पुत्र हैं अज, अज के पुत्र हैं दशरथ, और दशरथ के पुत्र राम, जैसा कि आप सब जानते हैं। इनके पूर्वजों की चौथी पीढ़ी में महाराज दिलीप हुए थे। महाराज दिलीप की गो सेवा का वर्णन है, जिनकी परीक्षा लेने के लिए कामधेनु की पुत्री नंदिनी ने एक मायावी सिंह का अवतरण किया और उनकी परीक्षा ली। इसी का संदर्भ हम इसमें देखेंगे। ये द्वितीय सर्ग हमारे बीए प्रथम वर्ष में प्रिस्क्राइब्ड है। हम द्वितीय सर्ग का आरंभ करते हैं इस प्रकार से। बहुत सुंदर श्लोक है बच्चों, आप देख सकते हैं। और संस्कृत में विशेष बात यह होती है कि सबसे जरूरी है उसको शुद्ध पढ़ाना, शुद्ध पढ़ लेना। अगर आपने शुद्ध पढ़ लिया तो आधा काम हो गया। इसलिए जब मैं श्लोक पढ़ूंगा तो आप ध्यान देंगे और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। अथ प्रजानाम् अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्साम् यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। महाराज दिलीप परेशान है, कोई संतान नहीं हो रही थी। पता नहीं, सूर्यवंशी क्षत्रियों की ये जन्मजात समस्या हुई है। महाराज दशरथ भी बाद में परेशान हुए, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महाराज दिलीप भी परेशान थे, कोई संतान नहीं हो रही थी। उनकी एकमात्र रेमेडी वशिष्ठ जी, वो पहुंचते हैं वशिष्ठ जी के पास, अपने गुरु जी के पास, और उनसे निवेदन करते हैं कि गुरु जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे उत्तराधिकार का, मेरे वंशज का क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा। गुरु जी ठहरे। गुरु जी, कामधेनु उस वक्त स्वर्ग में किसी काम से गई थी, सामने उसकी पुत्री नंदिनी बंधी थी। बोले, इसको ले जाओ और चलाओ। समझ गए, यही वो रास्ता है जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। महाराज दिलीप ने सपत्नी वशिष्ठ के आश्रम में रह करके ही ये अनुष्ठान शुरू किया। दूसरे दिन सुबह से महाराज दिलीप की ड्यूटी, उनका कर्तव्य शुरू हो जाता है। सबसे पहले गाय को, जिसकी पूजा की गई है, पहले पूजा की जाती है
उनकी पत्नी सुदक्षिणा गाय की पूजा करती हैं, गंधमाला इत्यादि चढ़ाती हैं और बछड़े को दूध पिला दिया जाता है। यानी दूध निकाल चुकने के पश्चात अब उस ऋषि की धेनु को छोड़ देते हैं राजा चरने के लिए। इसी का वर्णन है इस श्लोक में। अथ यानी इस प्रकार से प्रजा नाम अधिपः, प्रजा के रक्षक, अधि यानी समीप से, पा यानी जो रक्षा करे, पाति रक्षक, जो रक्षा करता है यानी राजा। प्रजा नाम अधिपः, प्रजाओं की रक्षा करने वाले यानी राजा ने प्रभाते यानी प्रभात होने पर, सवेरा होने पर, जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम, ये 3 विशेषण हैं उस गौ के, नंदिनी नाम के गौ के। जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, धेनुम, धेनुम के दोनों विशेषण है। कथम धेनुम, कैसी गाय को, जिसने जाया, जायते अस्मिन पुत्र रूपेण स्वयं इति जाया, जिसमें व्यक्ति पुत्र के रूप में स्वयं ही उत्पन्न होता है, उसको जाया कहा जाता है। यानी कि महाराज दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा। यहां उनको जाया कहने के पीछे हमारे जो कवि हैं कालिदास, उनका मंतव्य है कि सुदक्षिणा में पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता है। सुदक्षिणा दिलीप का पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए जाया है। हालांकि अभी उनके पुत्र नहीं हुआ है, तकनीकी रूप से उनको जाया नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि वो नंदिनी की सेवा करने जा रहे हैं और नंदिनी की सेवा करना अमोघ है, यानी ये कोई ऐसी रेमेडी नहीं है जिसमें इफ और बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं, निश्चित रूप से होना है, तो जाया कह देते हैं एडवांस में, ऐसी पत्नी जो पुत्र को उत्पन्न करने वाली है। जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम, जाया के द्वारा जिसने गंध और माल्या इत्यादि, गंधमाला इत्यादि को ग्रहण किया है, अर्थात स्वीकार किया है। नंदिनी ने जाया के द्वारा, सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया है, ये अच्छे लक्षण है। इससे लगता है कि इनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। ऐसी धेनु को पीत प्रतिबद्ध वत्साम, जिसके वत्स यानी बछड़े को पी चुकने के पश्चात, यानी अपनी मां का दूध पी लिया है उसने और प्रतिबद्ध, अब उसको बांध दिया गया है। देखिए, बछड़े को बांध देने में भी यहां करुणा है। बछड़े को बांध नहीं देंगे तो मां के साथ जंगल जाने की जिद करेगा, और हम देखते हैं बाद में मां के साथ यानी नंदिनी के साथ जंगल में क्या घटित होता है, शेर हमला करता है। जंगल आसान नहीं है, बछड़े को जंगल ले जाना सुरक्षित नहीं, इसलिए उसको बांधने में भी यहां करुणा है। हर वह व्यक्ति जिसने आपके पेट पर चाकू चलाया वो दुश्मन नहीं हो सकता, डॉक्टर भी हो सकता है। तो वो गौ जिसने जाया अर्थात सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को, गंधमाला इत्यादि को स्वीकार किया है, और जिसके बछड़े को मां का दूध पी चुकने के अनंतर बांध दिया गया है, ऐसी गौ को, ऐसी ऋषेह धेनु, ऋषि यानी वशिष्ठ की धेनु को मुमोच छोड़ दिया। कहां के लिए छोड़ दिया? रस्सी से छोड़ दिया, जंगल जाने के लिए। किसने छोड़ दिया? यशोधनो प्रजा नाम अधिपः, ये 2 विशेषण राजा के हैं जो यश को ही धन समझते हैं, जिनके लिए धन की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो यश को ही धन समझते हैं, जो कीर्ति के लिए मरते हैं। इसी लाइन में, इसी शब्द में यह संकेत दिया गया है कि आगे आने वाले समय में राजा अपने यश को बचाने की खातिर अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यश उनका सबसे बड़ा धन है। ऐसे राजा जो प्रजा के अधिप हैं, प्रजाओं की रक्षा करने में समर्थ हैं, और जो यश रूपी धन वाले हैं, यानी जो यश को ही धन समझते हैं, ये दोनों विशेषण इस कहानी में चरितार्थ होते हैं राजा के। हम देखते हैं कि राजा जब प्रजा का पालन करने में समर्थ हैं
प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हैं तो वो गाय की भी रक्षा करने में समर्थ होंगे। चाहे वो गाय की रक्षा सिंह से क्यों ना करनी हो, वो चाहे मायावी सिंह हो, चाहे भगवान शिव का गण ही क्यों ना हो, वो अपने प्राण देकर के भी रक्षा करेंगे। यही भावना उनकी प्रजा की रक्षा में भी दिखाई देती है। प्रजा के अधिप हैं, प्रजाओं को पालने की आदत है, प्रैक्टिस है। प्रजा स्यात् संततौ जने, प्रजा के दो अर्थ कहे गए हैं शब्दकोश में, संतति और जन यानी लोग, कॉमन मैन, और संतति यानी संतान, दोनों का पालन करने में सक्षम है। तो यहाँ नंदिनी जाया है, पुत्र उत्पन्न करने वाली स्त्री है, और राजा प्रजा नाम अधिप है, यश को धन मानते हैं। ऐसे उस राजा ने उस गाय को प्रातःकाल वनाए, वन के लिए छोड़ दिया। ये द्वितीय सर्ग है कालिदास के रघुवंशम का। इसमें कुल 75 श्लोक हैं और इसका अंतिम जो श्लोक छंद है उसको छोड़ करके शेष 74 छंदों में उपजाति नामक छंद है। ये उपजाति इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः और उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। तो इन दोनों के मिश्रण से बनता है उपजाति छंद, जिसका इस्तेमाल किया है कालिदास ने। तो हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस ये बनता है कि गाय जो वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम है, ये गाय का भी विशेषण है, बिकॉज कि गाय का बछड़ा है तो पुत्र होने का सुख भी जानती है, पुत्र न होने की पीड़ा भी जानती है। और आगे 45वें श्लोक में हम देखेंगे दिनावसानोत्सुक बालवत्साम, दिन के अवसान होने पर जो बालवत्स उत्सुक होगा अपनी मां से मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है राजा सिंह से कि इस गाय को जाने दो। इसकी भूमिका भी यही बनती है। इस प्रकार से ये पहला श्लोक है। अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नीम श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम, तस्याह नंदिन्याह, खुरन्यास खुर के द्वारा न्यास उठाई गई, उस नंदिनी के खुर के द्वारा उठाई गई पवित्र पांसु, पांसु यानी धूल। नंदिनी के चलने से उसके खुरों से जो धूल उड़ती है, नंदिनी कामधेनु की पुत्री है, उसके खुरों से उड़ने वाली धूल भी पवित्र है। उस धूल भरे मार्ग पर अब चलती हैं महारानी सुदक्षिणा। महारानी सुदक्षिणा जो कभी रथ से नीचे नहीं उतरी, आज पुत्र प्राप्ति के लिए धूल भरे मार्ग पर चल रही हैं। धूल भरा मार्ग संकेत है, धूल गंदगी के अर्थ में भी आती है। हमारे भारतीय जनमानस की परंपरा है, स्त्रियां पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कई दफे धूल भरे मार्ग पर, निम्न मार्ग पर भी चल पड़ती हैं। तो सुदक्षिणा भी धूल भरे मार्ग पर चली, लेकिन ये धूल कोई गंदगी वाली धूल नहीं है। ये कामधेनु की पुत्री नंदिनी के खुरों से उठाई गई पवित्र धूल है। धूल भरे मार्ग पर भी चली तो पवित्र धूल वाले मार्ग पर चली, क्योंकि सुदक्षिणा कोई ऐसी वैसी सामान्य स्त्री नहीं है। अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया, जो अपांसुलों में, पतिव्रताओं में, पवित्र स्त्रियों में जो धुरी हैं, कीर्तनीय है, यानी जिनकी प्रशंसा की गई है, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ होने के लिए जिनकी प्रशंसा की गई है, ऐसी है सुदक्षिणा। और कोई ऐसी साधारण स्त्री नहीं है, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी है। मनुष्यों का जो ईश्वर है, अर्थात अयोध्या का नरेश महाराज दिलीप, उसकी पत्नी है। और पत्नी नहीं, धर्म पत्नी है। धर्म को सामने रख करके जिसने उस बंधन को स्वीकार किया है, ऐसी पवित्र पद पर आसीन सुदक्षिणा जो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ कही गई हैं,
आज पुत्र प्राप्ति के लिए धूल भरे मार्ग पर चल पड़ी, लेकिन ये धूल भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, नंदिनी के खुरों से उठाई गई पवित्र धूल थी। और इसकी उपमा देते हैं कालिदास, कैसे? श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्, जैसे स्मृतियां श्रुति के अर्थ का अनुगमन करती हैं। स्मृतियां आपने नाम सुनी होंगी, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि जो स्मृतियां हैं, धर्म का चौथा स्तंभ जो कही जाती हैं। स्मृतियां अपने मन से कुछ नहीं कहती, स्मृतियां जो कानून बनाती हैं, नियम बनाती हैं, वो श्रुति यानी वेद के अनुसार बनाती हैं। तो जैसे स्मृतियां वेदों के अर्थ का अनुगमन करती हैं, वैसे सुदक्षिणा ने नंदिनी के पैरों का अनुगमन किया, नंदिनी के पदचापों का अनुगमन किया। इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाह रहे हैं कवि कि यद्यपि स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए अपवित्र मार्ग पर भी चलने में संकोच न करती होंगी, लेकिन सुदक्षिणा अगर चली है धूल भरे मार्ग पर भी, तो वो पवित्र धूल वाले मार्ग पर चली हैं। यहाँ विरोधाभास अलंकार है और उपमा अलंकार है। तो हम इस तरह से देखते हैं, इस श्लोक में उपमा अलंकार है। अनुप्रास की छटा आप देख ही रहे हैं। तस्याखुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नीम श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्। कहीं माँ की आवृत्ति है, कहीं स की आवृत्ति है। इन लगातार वर्णों की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और विरोधाभास अलंकार है। पतिव्रताओं में अग्रगण्य है, लेकिन धूलि भरे मार्ग पर चल पड़ी। ये विरोध है, लेकिन ये विरोध वस्तुतः नहीं है, तथ्यतः नहीं है, क्योंकि वो धूलि भरे मार्ग पर भी चली है, तब भी पवित्र मार्ग पर चली हैं। ये धूलि वो है जो नंदिनी के खुरों से उठाई गई है। तो विरोध का आभास होता है, वस्तुतः विरोध है नहीं। और उपमा दे रखी है कालिदास ने कि उस प्रकार से चली, उनके पथ का उस प्रकार से अनुगमन किया जैसे श्रुतियों के पथ का अनुगमन स्मृतियां करती हैं। ये 3 अलंकार इसमें हैं। आगे हम दूसरा श्लोक देखेंगे, तीसरे नंबर का श्लोक। निवर्त्य राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभेयीम सुरभिर्यशोभि पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धरामि वोर्भिम। निवर्त्य राजा दयिताम, राजा दयिता यानी अपनी पत्नी को लौटा देते हैं। जैसे गाय के बछड़े का जंगल जाना सुरक्षित नहीं है, वैसे राजा की पत्नी का भी जंगल जाना सुरक्षित नहीं। पत्नी को लौटाने के पीछे दयालु, राजा का विशेषण दयालु रखा गया। यद्यपि पुत्र की आवश्यकता दोनों को है, पुत्र के लिए तप करने की आवश्यकता भी दोनों को है, लेकिन ये राजा दयालु हैं जो तपस्या अकेले करने को तैयार है। सुदक्षिणा को वापस कर देते हैं, तुम लौट जाओ और मैं अकेला जाऊंगा। दयालु हैं किसके? ताम सौरभेयीम सुरभिर यशोभी। अब जो यशोभी सुरभि है, राजा कौन है? यशोभी सुरभि है। राजा की सुरभि यानी सुगंध फैलती थी यश के माध्यम। राजा के 2 विशेषण दिए गए, दयालु और यशोभी सुरभि। राजा दयालु हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सुदक्षिणा को वापस लौटा दिया। और यशोभी सुरभि, राजा को यश की सुरभि वाला कहा गया। राजा की ख्याति सुगंध की तरह फैलती थी, उनके यश सुगंध की तरह फैलते थे। जैसे सुगंध बहुत तेजी से दिशाओं में फैलती है, उसी प्रकार से उनका यश फैलता था। और एक जो विशेष बात ध्यान देने की है, राजा का विशेषण सुरभि है और गाय का विशेषण है सौरभेयी। वैसे सुरभि कामधेनु का नाम है, उसकी माँ का नाम है, इसलिए सौरभेयी कहा गया है। सौरभेय यानी सुरभि की पुत्री। यहां पर मां नहीं है, उसके रोल में राजा है। राजा उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी
उस सौरभेयी की रक्षा उसी तरह से करने वाले हैं जैसे माँ करती है। इस दुनिया में अगर किसी की रक्षा पर सबसे ज्यादा यकीन किया जा सकता है, सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, सबसे बड़ी रक्षक अगर कही जा सकती है तो वो माँ होती है। आप सोचेंगे कि माँ क्यों, पिता क्यों नहीं, और कोई क्यों नहीं, सैनिक क्यों नहीं, बॉडीगार्ड्स क्यों नहीं, और लोगों की सामर्थ्य अधिक हो सकती है, लेकिन माँ की नीयत इंपॉर्टेंट है। एक गाय भी शेरनी से भिड़ जाएगी अपने बच्चे की रक्षा के लिए। माँ के जो इंटेंशंस होते हैं रक्षा करने में, उसके जो इरादे होते हैं, उसकी वजह से कोई व्यक्ति जितना सुरक्षित अपनी माँ के साथ फील करेगा उतना किसी के साथ नहीं फील करेगा। उसे पता है कि वो अपनी जान दे देगी लेकिन मुझ पर आंच नहीं आने देगी। आज कालिदास ने इसी बात को साबित किया है। उन्होंने दिलीप को इस जगह विशेष संदर्भ में यशोभी सुरभि कहा है। तो इस प्रकार से वो अपनी पत्नी को लौटा करके और ताम सौरभेयीम जुगोप, उस सुरभि की पुत्री को, उसका नंदिनी की रक्षा करने लग गए। उसके विशेषण में कहा है पयोधरी भूत चतु समुद्राम गोरूप धराम उर्वीम इव। राजा को पृथ्वी की रक्षा करने की आदत है, पृथ्वी को पालने की आदत है। गो का एक अर्थ पृथ्वी भी होता है। यहां ऐसा लगता है मानो गो का रूप धारण कर लिया है पृथ्वी ने। राजा ने अपनी उसी आदत को कंटिन्यू किया जो आदत उसकी जन्म से है, पृथ्वी की रक्षा करने की। राजा ने उस गाय में पृथ्वी को देखा, मानो पृथ्वी ने ही गाय का रूप धारण कर लिया हो। तो चारों समुद्र कहाँ गए? चारों समुद्र गाय के चारों स्तनों में समा गए। पयोधरी भूत चतु समुद्राम, जिसने चारों समुद्रों को अपना पयोधर बना लिया, गाय के 4 स्तन वो चारों समुद्र हैं। इस प्रकार से उस गो का रूप धारण करने वाली पृथ्वी मानो रक्षा करने लग गए। व्रताय तेनानुचरेण धेनुर नशेदिशेषोप्यनुयायी वर्ग न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा स्वबीज गुप्ता ही मनो प्रसूति। आज के वीडियो में यह आखिरी श्लोक है, हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। व्रताय तेनानुचरेण धेनु, आज राजा ने अपने सभी अनुयायी वर्ग को भी लौटा दिया। चलिए, सुदक्षिणा को लौटाया तो ये माना जा सकता है कि इतने दुर्दांत जंगल में एक स्त्री का जाना सुरक्षित नहीं था, इसलिए सुदक्षिणा को लौटा दिया। लेकिन जब उनकी सेना, उनके सेनापति, उनके गार्ड्स, तमाम अनुयायी वर्ग जब उनके पीछे जाते तो वो तो राजा की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। उनको क्यों लौटा दिया? उनसे तो सुरक्षा की सुविधा होती नहीं। आज राजा व्रत पर है। आज राजा ने एक संकल्प लिया है, और संकल्प क्या है? वो खुद अनुचर है, वो खुद पीछे पीछे चलने वाला है। आज वो खुद सेवक है। सेवक को भला सेवकों की क्या आवश्यकता? अगर वो अपने सभी अनुयायी वर्गों को, अपने सेवकों को लेकर के जाता तो गाय तो वही चराते, राजा तो आराम से बैठा रहता। फिर व्रत कहाँ हुआ? संकल्प कहाँ हुआ? संकल्प तो तब होगा जब राजा खुद ही गाय चराएगा। तो उसने अपने शेष अनुयायी वर्ग को भी लौटा दिया। किस लिए? व्रताय, कारण बताया, काव्यलिंग अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। व्रताय तेनानुचरेण धेनु, उस धेनु के अनुचर ने, उस गाय के अनुचर सेवक ने व्रताय, व्रत के लिए, शेषोपि अनुयायी वर्ग न्यषेधि, शेष अनुयायी वर्ग को भी रोक दिया। अब सवाल आता है कि राजा की सुरक्षा कौन करेगा? अरे भाई, अगर राजा खुद ही असुरक्षित होगा तो गाय की सुरक्षा क्या करेगा? ये मनु की संतान है। स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। मनु की संतान अपने ही पराक्रम से रक्षित होती है। मनु की संतान को किसी अपनी सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अपने पराक्रम से अपनी रक्षा करने में समर्थ है। अपनी नहीं, पूरी पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ है। आज राजा को किसी की जरूरत नहीं है। आज राजा अकेला ही जाएगा। न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा, तस्य शरीर रक्षा, उसके शरीर की रक्षा किसी अन्य से नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही, मनु की संतान अपने ही पराक्रम से सुरक्षित होती है। कहा गया है
नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगई विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। किसी सिंह का जंगल में कोई अभिषेक संस्कार नहीं किया जाता, वो पराक्रम से अपना राज्य अर्जित करता है, उसका होना ही मृगेंद्रता है, वो होता है और लोग उसको राजा मान लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि राजा अपना पूरा जंका मंका छोड़ करके जाएगा, और ये जो राजा का जो प्रोटोकॉल है, राजा तो राजा है, चरित्रवान राजा है, इसका प्रोटोकॉल पूरा वन फॉलो करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही होगी, ये सिर्फ शेर की कहानी नहीं है, ये प्रकृति से मनुष्य की अंतरक्रिया की कहानी है। ये एक इंटरैक्शन है ह्यूमन और नेचर के बीच में, जो हम आगे देखेंगे कि जंगल जो है पूरा प्रोटोकॉल देगा राजा को, वो सारा प्रोटोकॉल जो शहर में मिलता है। और जब दो राजा आमने सामने होते हैं, खुद राजा और जंगल का राजा, तब देखते हैं क्या होने वाला है। हम देखेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।